Hello, I'm Dr. Khan once again. This is video number 2. As I discussed earlier that मैंने एक 33 मिनट्स का कंप्लीट वीडियो बनाया था जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है और एक स्मॉल कैप को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने बनाया था। लेकिन उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैंने उसको 3 हिस्सा में भी बांटा है। तो पहला वाला जो वीडियो 1 था वो इन्वेस्टमेंट क्या है उसके ऊपर था, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज नोइंग इन्वेस्टमेंट बेटर, ये आपका सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा है। सो आई एम डॉक्टर खान। आई क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन। आई एम डायरेक्टर ऑफ एस एंड एफ कॉमर्स अकेडमी। आई एम ए मैनेजमेंट सायर ऑल्सो। आई रन दिस अकेडमी, एस एंड एफ कॉमर्स अकेडमी. इट्स ऑलमोस्ट close to now a decade. And these are my degrees: PhD, NET, FCMA, CS, MBA, and Com. Let's discuss this. I mean the flow. Okay. I'm going to talk about these points. First storytelling. जैसे मैंने आपसे कहा कि पहला वीडियो में हम लोगों ने ये बताया कि इन्वेस्टमेंट्स को जानना जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेच नहीं सकते तो शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। और फिर बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें क्या रिटर्न आते हैं और क्यों इक्विटी, जिसको इक्विटी शेयर्स कहते हैं, हम लोग पैसे लगाते हैं, स्टॉक्स कहते हैं, तो क्यों ये इन्वेस्टमेंट बेटर है। और सबसे जो स्मॉल कैप है, ये कॉम्प्लेक्स तो दिखता है लेकिन अच्छा रिटर्न देता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन आई विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट vis-a-vis द मेकिंग ऑफ मनी, एंड आई विल कंक्लूड। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिंग क्या है, और हम लोगों ने ड्रामा के थ्रू से समझा कि ये बहुत सारी चीजें हैं। लार्ज फैमिली है, एजुकेशन है, लैंड क्रॉप्स है, स्मॉल फैमिलीज है, हेल्थ के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होता है, चैरिटेबल वर्क्स आल्सो, बिकॉज दैट सर्व्स योर ऑब्जेक्टिव, वेरी बिग ऑब्जेक्टिव, दैट हेल्पिंग आल्सो। एक्सटर्नल एसेट्स, इन्वेस्ट एनी एसेट्स आर गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू। यू आर बिल्डिंग योर मशीन्स एक्सेट्रा, दीज आर गोइंग टू, ये आपको पैसे देते हैं, है ना, आपको पैसे देते हैं। आप रेंट में लगा दीजिए, आप जैसे शेयर में आप डिविडेंड मिलता है, फिर आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है। रियल एस्टेट में आपको रेंट में मिलता है, या फिर आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलता है, कैपिटल प्रॉफिट जिसको कहते हैं, कैपिटल गेन जिसको कहते हैं। उसी तरह से एक्सटर्नल एसेट जो हम लोग जानते हैं। तो ये आपका, ये जो स्लाइड है यही आपका मेन है। इसको थोड़ा सा अच्छा से हम लोग समझते हैं आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग का जो सोच है वो इसी से कनेक्टेड है। तो विल डिस्कस टुडे इन डेप्थ दिस स्लाइड। तो कैसे इसको स्टडी, क्या चीज है, जैसे कैटेगरी में हमने लिखा है कि बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप है, ओके, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो ये बेसिकली इक्विटी मार्केट को हम लोगों ने अलग अलग किया है। जैसे इक्विटी में लगाते हैं तो लार्ज कैप कहने का मतलब है जिस कंपनी का शेयर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं, उसके जो शेयर्स की जो प्राइस है और उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है। तो जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है तो उसको हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। उसी तरह से 2 बिलियन से लेके 10 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर तक, जिनकी जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो उसको हम लोग मिड कैप कहते हैं। एंड लेस देन 2 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएस डॉलर, तो ये स्मॉल कैप आते हैं। और म्यूचुअल फंड आप जानते हैं कि जब हमारे पास पैसे हैं पर हमारे पास टाइम नहीं है, हमको उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, तो हम लोग म्यूचुअल फंड को पैसे दे देते हैं, वो लोग हमारे भी आप में पैसे लगाते हैं। बहुत सारे अपने आजकल एसआईपी आपने सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो सब म्यूचुअल फंड लगाते हैं। ये हमारा एक्चुअली इंडियन कल्चर नहीं है कि हम जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारे जो देश, हमारा जो हिंदुस्तान है, उसका कल्चर को हम समझें। ये सारे फॉरेन से आए हुए हैं, क्योंकि जो आप इंडियन कल्चर, जो इन्वेस्टमेंट या जो बिजनेसमैन का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसको देखें तो हम अपना पैसा किसी दूसरे को नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं और हम विश्वास करके दे देते हैं। सो ये कल्चर हमारा नहीं है। पैसे को जब आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको खुद लगना चाहिए, बजाय कि आप किसी म्यूचुअल फंड को दे दो। बट मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब भी करते हैं, तो मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपना पॉइंट ही रखना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ। आप इसको और पढ़िए, इसको और रिसर्च कीजिए। तो बहुत बड़ा बिजनेस है म्यूचुअल फंड में, इतने
लाखों लोग बच्चे जॉब भी करते हैं। तो मेरे एज ए टीचर आई वुड क्रिटिकली एग्जामिन, सो मेरे को अपना कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है और जो बेस्ट थिंग है उसको भी बतानी है। बॉन्ड्स डेब्ट्स, जैसे आप एनएससी में जाएंगे तो वहाँ पे बॉन्ड मार्केट है, आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा ज्यादा रहता है। मार्केट में जो बैंक में आप अगर फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो आपको 4 to 5 या 6 तक मिलता है, तो वहाँ पे बॉन्ड मार्केट में 8, 9, 10, 11 भी मिलता है। यहाँ तक कि अगर टैक्स को अगर घटा भी दें तब भी आपको अच्छा खासा 6-7% मिलता है। इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट एक अच्छा रिटर्न देता है, यहाँ तक कि जो फॉरेन के जो बड़े बड़े एफआईआई हैं वो लोग भी बॉन्ड मार्केट में पैसे लगाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिलता है वो इतना बड़ा अमाउंट होता है कि एज कम्पेयर टू देयर कंट्री, हमारे देश में जो इंटरेस्ट है काफी अच्छा खासा ज्यादा है। तो अगर टैक्स को माइनस भी 30% माइनस भी कर दें तो आपको 7-8% तो मिल ही जाता है। तो बॉन्ड मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है, और हमारे देश का जो एनएससी भी जो है वो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं। गोल्ड तो आप जानते ही हैं कि सारे लोग, हम लोग दीवाने हैं। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया हमको, तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देने जा रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, मुझे पैसे से मतलब है, तो आप मेरा डिस्कशन को सिर्फ पैसे के ऊपर देखिए कि कौन सा सही है, और डेटा डेटा को देखिए। रियल एस्टेट तो जैसे मैं अपना लोग कहते हैं कि 50 लाख में खरीदा था, अभी 1.5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, तो इतने बड़े बड़े अमाउंट हम लोग बड़ा वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। किसी ने यहाँ तक भी कहा है, आप वीडियो में देख रहा था, कि अगर जिनके पास भी घर है अगर वो बेच जाए तो करोड़पति हो जाएंगे, वो भी बहुत सही है। पहली बात है, आप बेचोगे, दैट्स द बिग क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू रियली सेल इट? जैसे मेरे पास एक घर है, ऑफ कोर्स द प्राइस हैज गॉन वेरी हाई नाउ, बट इज दैट द इन्वेस्टमेंट? मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप उसको बेच देंगे या बेच सकते हो तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो रियल एस्टेट भी, उसको भी हम देखेंगे। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, और प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय का भी पीएफ होता है। तो ये सारे देखिए, जैसे नॉमिनल मैंने कहा, इसको अच्छी तरह से समझिए। नॉमिनल कहने का मतलब है इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं है, ये बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं है, इन्फ्लेशन इससे माइनस नहीं किया गया। वैसे तो हमको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देखनी चाहिए, क्योंकि हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो भी इनकम हम लोग जनरेट करते हैं स्टॉक मार्केट या गोल्ड। तो ये जो इनकम से हमको अपना इन्फ्लेशन, हमको पता है कि जब हमको रिटर्न मिल रहा है, गोल्ड से मिल रहा है, रियल एस्टेट से मिल रहा है, जिससे भी मिल रहा है, तो साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो उतना जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उतना परसेंट, जैसे 5.5% हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया हुआ है, तो आपको जो भी मिलेगा तो उसमें से वो घट जाएगा। तो वट एवर nominal return you are getting, so that return would be reduced by your inflation rate. So actually the focus has to be always inflation adjusted return को देखनी चाहिए। तो ये जो नॉमिनल है, ये जो आप दिखाई दे रहा है नॉमिनल पर ईयर, जो है 12% जैसे लार्ज कैप देता है, 14% मिड कैप देता है, स्मॉल कैप 15 देता है, म्यूचुअल फंड 12.5, 7.5, बॉन्ड, गोल्ड आपको 9.5 देता है। लेकिन अ, अभी का छोड़ दीजिए, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली ये इसको एक एवरेज पीरियड को लेके बनाया गया है। तो रियल एस्टेट 8% देता है पीपीएफ। लेकिन नाउ लुक एट दिस रियल सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो आफ्टर एडजस्टिंग योर इन्फ्लेशन, देयर इज ए फॉर्मूला एक्चुअली, एक इन्फ्लेशन मतलब रियल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आपको इन्फ्लेशन रेट चाहिए और नॉमिनल रेट चाहिए। एक फॉर्मूला है, उसी बेसिस से आप रियल रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यस, तो आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, द रियल CAGR comes out in against large cap, which was 12, which was nominal, but now the real CAGR has come down to 6.16. उसी तरह से मिड कैप 14% जो नॉमिनल था वो 8 में आ गया, स्मॉल कैप जो 15.5 था वो 9 पॉइंट, इस तरह से आपका गोल्ड में देखिए 9.5 जो हम कह रहे थे, that has reduced to 3.79. Real estate, which was 8, which was nominal, it has reduced to 2.37. But try to understand these numbers, what is this 10-year real growth? Okay, जैसे किसी ने अगर 1 रुपया 10 साल पहले लगाया वो लार्ज कैप में, सो 1 रुपया कितना बन जाएगा 10 साल के बाद? 1.82। उसी तरह से 20 साल के बाद लार्ज कैप में किसी ने 20 साल पहले अगर किसी ने 1 रुपया लगाया लार्ज कैप में, तो इट विल बिकम 3.31। दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन एडजस्टेड, उसी तरह से 30 ईयर्स के बाद 6% हो जाएगा, 6.01 हो जाएगा, सॉरी।
एंड 10.93 हो जाएगा। तो व्हाई आई हैव केप्ट 10 20, बेसिकली हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है कि हम लोग अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे फिर उनके बच्चे को देते हैं, पापा ने बच्चे को दिया, बेटे को दिया, बेटे, वी कैरी द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो हर इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न हमको देता है उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए। तो अब चलते हैं कौन सबसे ज्यादा दे रहा है। तो स्मॉल कैप देखिए, जो कि 1 रुपया जो 10 साल पहले जिसने लगाया वो 10 साल के बाद 2.47 हो गया, जो कि सबसे हाईएस्ट है। इस कलम में आप देखिए सबसे हाईएस्ट स्मॉल कैप है। उसी तरह से जो 20 ईयर्स पहले 1 रुपया लगाया, दैट विल बिकम 6.12 आफ्टर 20 ईयर्स। सिमिलरली 15.13, सिमिलरली 37.43। गोल्ड को देखिए, लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड बिकॉज वेरी रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। तो इसको देखने के बाद मेरे ख्याल से तो आई विल एग्री विद आवर प्राइम मिनिस्टर that there is no point of investing in gold and also real estate, because see, gold is actually from the look at this 2.1 inflation adjusted return in 20 years. Similarly 10 years में 1.45, similarly 30 years के बाद 1 rupee invested in gold, it will become 3 points. So similarly real estate, look at the real estate, because mostly people talk about gold, real estate, mutual fund, okay, and stock market. So that's why these three items, rest, everything is before you. Everything is self-explanatory, you can derive your kind of understanding depending on whatever you have been investing. So small cap is giving you the maximum 10-year real, 10 year from the perspective of 10 years and 20, 30, 40 years, it is a small cap giving you. But, last one seminar I was presenting, one CFO ranked, lady said, I have a doubt, how come the small cap can give 37.43, kind of such a huge number after 40 years, So I said, you have to also understand the nature of the small cap. It is very risky. See, if you are not comfortable with the stock market, if you want to learn stock market, better would be you should start. मतलब आपको लार्ज कैप से ही आपको लर्न करना स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप में आना चाहिए। ये तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि पहले आप कभी भी स्मॉल कैप में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको थोड़ा सा कम रिस्क वाला जैसे लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट मिड कैप आप सीखेंगे, नेक्स्ट स्मॉल कैप। बट इसके बाद जो तीसरा वाला जो वीडियो है, ओके, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल कैप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स या रेशियोज आप उसको चेक करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा। बट इसमें आप बस इतना ही जान लीजिए कि जो हम लोग गोल्ड और रियल एस्टेट सोचते थे, उसमें हमको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सही रिटर्न नहीं मिल रहा है, जिसको हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कहते हैं। सो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न स्टॉक मार्केट में ही आपको मिलेगा सबसे ज्यादा, और स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में मिलेगा। तो आप लोग इसका फोटो भी ले सकते हैं। ये डेटा मैंने बहुत लेटेस्ट 6th में कोई जनरेट किया, एआई को यूज किया है। थोड़ा सा प्लस माइनस एरर हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली ये पूरी की पूरी सही है। आप कोई भी जगह से, चाहे आपका रिसर्च डेटा डाउनलोड करके देखिएगा, पिक्चर आपको यही ब्रॉडली दिखाई देगा। दिस इज द समरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द समरी क्विकली। समरी में वही चीज याद रखिए कि इक्विटी इज द बेस्ट, इक्विटी इज द बेस्ट एंड इक्विटी इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न। एंड स्पेसिफिकली स्मॉल कैप जो है वो अच्छा है, लेकिन स्मॉल कैप को जो मैं आपको, दैट क्वेश्चन ऑफ लेडी, आई जस्ट फॉरगॉट, यस, टीचर के साथ ऐसे ही होता है, भूल जाता है टीचर, So yeah, that lady when she raised this issue की, so I said कि आप कभी भी कोई भी, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, आप किसी में दिल मत लगा के रखिए, दिल हर समय टूटेगा। दिल किसी को भी देंगे तो दिल टूटेगा। तो जब जब तक आपका स्टॉक, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप, चाहे मिड कैप हो, जब तक आपके दायरे के अंदर में जो स्टैंडर्ड पैरामीटर आपने सेट किया, अपना सेट किया हुआ है, तो तब तक आप रखिए। जब आपको लगता है कि आपके दायरे में नहीं है, तो उसको बेचिए, फटाफट बेचिए, क्योंकि बहुत रिस्की है, आपका नुकसान हो जाएगा। सो क्योंकि आपको पता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न।
तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अंडरस्टैंड करना। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि हाउ क्विकली आई कैन मेक मनी और आई बीन मेकिंग मनी। तो लॉन्ग रन में ही आपको मेजर करनी चाहिए, कैलिब्रेट करना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट सही रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो इसके बाद आपका यू मस्ट वॉच दैट नंबर 3 थर्ड वीडियो। So you will be able to understand how to make money, how to even identify a good stock। अच्छे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छे स्टॉक कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि सारे लोगों में यही कंफ्यूजन होता है कि अच्छे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।